नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला जो अपन जो चैप्टर लेके चलेंगे वो लेंगे पोषक पदार्थ वाला चैप्टर लेके चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत रोचक तथ्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज वाला जो मैं आपको चैप्टर लेके चलता हूँ तो दोस्तों आप याद रखना वो कौन सा हो जाएगा, पोषक तत्व वाला चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, पोषक पदार्थ। और पोषक पदार्थ को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे किस नाम जानते हैं? इंग्लिश में इसे न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो पोषक पदार्थ है इसे इंग्लिश में अपन किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखना, इसे अपने न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पोषक पदार्थ, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये जो पोषक पदार्थ होता क्या है? तो दोस्तों आप याद रखना कि अपने शरीर के लिए क्या होता है कि लगभग 5-6 पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने शरीर की जो जैविक क्रिया के संचालन और संपादन के लिए क्या होता है कि एक जिस कच्चे पदार्थ या इस कच्चे माल की जो आवश्यकता होती है और उसे अपन क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। दोस्तों आप याद रखना कि अपने शरीर के संचालन के लिए या संपादन के लिए जिस कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है और उसे अपन क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि गाड़ी में तेल की आवश्यकता होती है, क्योंकि तेल के बिना गाड़ी चल नहीं सकती, या पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, इसके बिना चल नहीं सकती। और इसी प्रकार से दोस्तों आप याद रखना कि अपना शरीर को भी क्या होती है, और जिन कच्चे पदार्थों या जिन रॉ मटेरियल की जो आवश्यकता होती है और उसे ही अपन क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में दोस्तों इसे अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा है कि सर पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो आपको मैं बता रहा हूं कि पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं और इनका अपने शरीर में क्या क्या कार्य है। ठीक है, तो पोषक पदार्थों के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों एक नंबर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। एक नंबर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। एक नंबर जो पोषक पदार्थ है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। और 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों वसा। 2 नंबर क्या हो जाएगा? वसा। और 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन। 3 नंबर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। 3 नंबर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, और 4 नंबर दोस्तों हो जाएगा विटामिन। 4 नंबर कौन सा हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। ठीक है, और 5 नंबर हो जाएगा दोस्तों खनिज लवण। कौन सा हो जाएगा? खनिज लवण। और 6 नंबर हो जाएगा दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल। 6 नंबर कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल। 6 नंबर जो पोषक तत्व है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना वो हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। ये देखिए दोस्तों, ये जो 6 है, ये जो पोषक तत्व है, ये अपने शरीर के लिए या अपने शरीर के दैनिक संचालन के लिए ये आवश्यक है। और इनका दोस्तों अलग अलग कार्य है सभी का। कोई ऊर्जा प्रदान करता है तो कोई शरीर की मरम्मत करता है, कोई उपापचय क्रिया में सहायक होता है। इनका सभी का अलग अलग कार्य है और ये जो पोषक तत्व है दोस्तों ये अपने शरीर के लिए आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों, इन पोषक पदार्थों को आवश्यकता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ये जो पोषक तत्व है इनके आप याद रखना, और इनके आवश्यकता के आधार पर कितने भागों बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि ये जो पोषक पदार्थ है और इस पोषक पदार्थों को आपको याद रखना और आवश्यकता के आधार पर, और आवश्यकता के आधार पर इसे 2 भागों में, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर हो जाएगा दोस्तों गुरु पोषक। एक नंबर क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा गुरु पोषक। और गुरु का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, गुरु का मतलब ज़्यादा भी होता है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसके सर्वाधिक से अर्थ हो जाएगा। ठीक है, गुरु पोषक पदार्थ कौन से हैं? वे पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं जिनको अपने शरीर की अधिक आवश्यकता होती है? तो वो दोस्तों आप याद रखना कि वो कौन कौन से हैं। तो वो आप याद रखना, एक तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। और 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों वसा। और 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन। 3 नंबर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। और 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों जल। इन सभी को दोस्तों अपन गुरु पोषक तत्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन सभी की अपने शरीर को क्या होती है? अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि अपने जो शरीर की जो 60% ऊर्जा है, अपने भोजन का जो 60% भाग है, वो दोस्तों क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसके अलावा वसा भी है। वसा से अपने शरीर को 20% ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा प्रोटीन भी है, तो प्रोटीन अपने शरीर की वृद्धि और मरम्मत करती है। इसके अलावा जल है,
तो जल अपने जो शरीर के बाहर का अपना जो 65 से 70% है, ये अपने शरीर की उपापचय क्रियाओं में क्या होता है, सहायक होता है। इसी प्रकार से आप याद रखना दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु पोषक तत्व या गुरु पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो थे याद रखा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल। हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे वाला हो जाएगा लघु पोषक तत्व। आगे वाला 2 नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा लघु पोषक तत्व। 2 नंबर हो जाएगा लघु पोषक तत्व। और लघु पोषक तत्व कौन कौन से दोस्तों, तो लघु पोषक तत्व में आप याद रखना दोस्तों, एक तो हो जाएगा विटामिन और दूसरा हो जाएगा लवण। 1 नंबर क्या हो जाएगा, विटामिन, और 2 नंबर क्या हो जाएगा, लवण। तो आपको याद रखना कि एक तो हो जाएगा विटामिन, एक तो क्या हो जाएगा विटामिन, और दूसरा क्या हो जाएगा खनिज लवण। जो तत्व है नहीं, जो खनिज लवण, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये खनिज लवण ये तत्व आते हैं, ठीक है। और इनकी क्या होती है, अपने शरीर की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और इसीलिए इसे दोस्तों अपन लघु पोषक तत्व भी कहते हैं या सूक्ष्म तत्व के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपने इनकी अपने शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पोषक पदार्थ है इन आवश्यकता के आधार पर तो अपन 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब उपयोगिता के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4। मतलब अपने शरीर की इसमें क्या क्या उपयोगिता है, और इसके आधार पर आप याद रखना कि दोस्तों इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो आप याद रखना इसे 4 भागों में बांटा गया है। यहां से देखिए दोस्तों, यहां से आपको पता चलेगा कि कौन सा पोषक पदार्थ अपने शरीर में क्या कार्य करता है या क्या प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन उपयोगिता के आधार पर इन कितने भागों में बांटा गया है, तो आप याद रखना इन उपयोगिता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, और उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना इसे उपयोगिता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से है, तो सबसे पहले 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा उत्पादक। 1 नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा ऊर्जा उत्पादक पदार्थ। 1 नंबर हो जाएगा ऊर्जा उत्पादक पदार्थ। ऊर्जा उत्पादक मतलब क्या होता है कि वे पोषक पदार्थ जो अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले या एनर्जी प्रदान करने वाले पोषक तत्वों को अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा उत्पादक पदार्थ कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऊर्जा उत्पादक पदार्थ कौन सा है, तो ऊर्जा उत्पादक पदार्थ के बारे में एक तो हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कौन सा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वसा। आपको याद रखना है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से अपने शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अपने शरीर को जो तत्काल ऊर्जा मिलती है, अपने शरीर को जो शीघ्र ऊर्जा मिलती है, अपने शरीर को जो सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, और वो दोस्तों किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, ये अपने शरीर को तत्काल ऊर्जा मिलती है। और अपने जो भोजन का जो 60% भाग होता है दोस्तों, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और जिससे अपने शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जैसे मैं छोटा सा एक उदाहरण लेके चलता हूँ, जैसे अपन खेत में काम करते हैं, जैसे आर्मी वाले बच्चे जैसे दौड़ लगाते हैं, तो दौड़ने के बाद में क्या होता है कि उनको थकान महसूस होती है, उनकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, और मांसपेशियों में जो दर्द होता है दोस्तों, वो लैक्टिक अम्ल के इकट्ठे होने से होता है, ठीक है। तो वो थकान दूर करने के लिए और वो तत्काल ऊर्जा लेने के लिए या वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, आर्मी वाले बच्चे दोस्तों क्या करते हैं कि वो दूध के साथ केला मिलाकर खाते हैं। और क्योंकि केला क्या होता है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, और जिससे अपने शरीर को क्या होती है, तत्काल ऊर्जा मिल जाती है। आपसे पूछ लिया जाए कि किस पोषक पदार्थ से हमें तत्काल ऊर्जा मिलती है, तो आपको याद रखना कार्बोहाइड्रेट। अपने भोजन का 60% कौन सा पोषक पदार्थ है, तो आपको याद रखना कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ ये टोटल के टोटल ये बार बार ये कंपटीशन एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि अपने भोज्य पदार्थ का 60% कौन सा पोषक पदार्थ है, तो आपको याद रखना कार्बोहाइड्रेट। अपने शरीर को तत्काल ऊर्जा किससे मिलती है, तो आपको याद रखना कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही है, जितनी भी शर्करा है वो कार्बोहाइड्रेट। आप याद रखना ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और अपन क्या करते हैं दोस्तों, तत्काल ऊर्जा
ऊर्जा के लिए ग्लूकोज पीते हैं और ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखना कि सबसे सरलतम पोषक पदार्थ कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट है। सर्वाधिक ऊर्जा भी इससे मिलती है, तत्काल ऊर्जा भी इससे मिलती है। ठीक है, और सर्वाधिक ऊर्जा इससे कितनी मिलती है, 60% मिलती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि किसके ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, तो आप याद रखना वसा के ऑक्सीकरण से अपने शरीर को क्या मिलती है, तत्काल ऊर्जा मिलती है। अपने शरीर की जो 60% ऊर्जा मैंने आपको बताई थी वो तो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, और 20% जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, वसा से मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दोस्तों अपने शरीर की जो 80% ऊर्जा है वो किन से मिलती है, इन दोनों से मिलती है। किससे मिलती है, इन दोनों से मिलती है। और इन दोनों को अपने अपने शरीर का जैविक ईंधन भी कहते हैं। अपने आप से पूछ लिया जाए कि अपने शरीर का जैविक ईंधन के नाम से किसे जानते हैं, तो जैविक ईंधन कौन से है, कार्बोहाइड्रेट और वसा अपने शरीर के जैविक ईंधन है, क्योंकि इनसे अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2 नंबर कौन सा है, 2 नंबर है वर्दी, क्या हो जाएगा, वर्दी या मरम्मत, युद्ध वर्दी या मरम्मत। अपने शरीर की वर्दी कौन करता है, अपने शरीर की मरम्मत कौन करता है, अपने शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत कौन करता है, तो वो आप याद रखना दोस्तों वो है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में आप याद रखना दोस्तों, प्रोटीन क्या करती है, अपने शरीर की मरम्मत करती है और अपने शरीर की वर्दी करती है और अपने टूटे फूटे अंगों की क्या करती है, मरम्मत करती है। ठीक है, और उस पोषक पदार्थ का क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है प्रोटीन। क्या नाम है, प्रोटीन। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन उठता है दोस्तों, आपसे पूछ ले जाए कि अपने शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है, तो प्रोटीन करती है। अपने शरीर की वर्दी कौन करता है, तो प्रोटीन करती है। अपने शरीर की टूटे फूटे अंगों की मरम्मत कौन करती है, तो प्रोटीन करती है। तो ये भी तीनों के चारों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखना प्रोटीन का कार्य अपने शरीर की वर्दी एवं मरम्मत करना, और कार्बोहाइड्रेट और वसा का अपने शरीर में कार्य ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे वाला है 3 नंबर। 3 नंबर है उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। जो उपापचयी क्रियाएं हैं और उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो आपको याद रखना दोस्तों कौन से पोषक पदार्थ उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण करने वाले पोषक पदार्थ कौन से हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक तो है विटामिन और दूसरा क्या है, जल। विटामिन और जल या खनिज लवण ये क्या करते हैं दोस्तों, अपने शरीर की उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन उठ जाएं कि 4 ऑप्शन आ जाएं कि निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ उपापचयी क्रियाओं में सहायक होता है, कौन सा पोषक पदार्थ उपापचयी क्रियाओं में सहायक होता है। 1 नंबर ऑप्शन आ जाए कार्बोहाइड्रेट, 2 नंबर आ जाए वसा, 3 नंबर आ जाए प्रोटीन, और 4 नंबर आ जाए जल या विटामिन, दोनों में से एक आ जाए। तो आपको क्या करना है, विटामिन और जल ये क्या करते हैं दोस्तों, अपने शरीर की उपापचयी क्रियाओं में क्या होता है, सहायक होता है। फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अपने निम्नलिखित में से कौन सा पोषक पदार्थ अपने शरीर की मरम्मत करता है या अपने शरीर की वृद्धि करता है, तो वो इससे सहमी बात है। 4 ऑप्शन आ जाएं तो 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, प्रोटीन करनी है, क्योंकि प्रोटीन अपने शरीर को क्या करती है, मरम्मत करती है। ठीक है, फिर दोस्तों वही बात है कि निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है या सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो सर्वाधिक ऊर्जा के बारे में आ जाए तो ये 4 ऑप्शन आ जाए, चारों में क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन दोस्तों ऐसा पूछ लें कि निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ के ऑक्सीकरण से हमें सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, तो ऑक्सीकरण से किसके, तो आपको याद रखना वसा के ऑक्सीकरण से हमें सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि दोस्तों 1 ग्राम वसा से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो आप कितनी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी मिलती है, और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट से जो हमें वसा मिलती है वो 4.1 किलो कैलोरी मिलती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि किस पोषक पदार्थ के ऑक्सीकरण से हमें सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, तो आप याद रखना वो क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा। ठीक है, अब वृद्धि और मरम्मत हो गया। अब उपापचयी क्रियाओं में कौन कौन से सहायक है, तो उपापचयी क्रियाओं में आप याद रखना दोस्तों, एक तो हो जाएगा विटामिन क्या हो जाएगा, विटामिन, और 2 नंबर क्या हो जाएगा, जल।
तो आपको याद रखना है दोस्तों, जल और विटामिन क्या करते हैं, अपने शरीर की उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन, ये जो आपको नॉर्मल सा दिख रहा है, हाँ पोषक पदार्थ की छोटी सी शुरुआत है, ये आपको छोटा सा एक परिचय है, लेकिन दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, बार बार क्वेश्चन उठने वाले कौन कौन से है। तो मैंने आपको बता दिया कि ऊर्जा किससे मिलती है, वृद्धि और मरम्मत कौन करता है, उपापचयी क्रियाओं में नियंत्रण कौन करता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हर कंपटीशन में, चाहे आर्मी हो, एसएससी हो, पटवार हो, पुलिस हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, राजस्थान पुलिस, ऐसा कोई भी एग्जाम हो जिसमें ये जनरल साइंस आती है, तो बार बार क्वेश्चन उठता है, कहीं से उठता है। अपने शरीर का जैविक ईंधन किसको को बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा को। अपने शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। अपने शरीर की 60% ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से अपने शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 60% मिलती है, ठीक है। अपने भोजन का 60% भाग कौन सा पोषक पदार्थ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप याद रखना, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सेलुलोज है, स्टार्च है, ये सभी क्या दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। फिर यहाँ से पूछ लिया जाए कि अपने शरीर की वृद्धि और मरम्मत कौन करता है, तो कौन करता है, प्रोटीन करता है। अपने शरीर में नई ऊतकों का निर्माण कौन करता है, तो प्रोटीन करता है, ठीक है। अपने शरीर की वृद्धि कौन करता है, तो दोस्तों प्रोटीन करता है, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों आगे वाले, अपने शरीर की उपापचयी क्रियाओं में नियंत्रण कौन करता है, तो आप याद रखना, विटामिन और जल। और ये क्या करते हैं दोस्तों, उपापचयी क्रियाओं में नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा आनुवंशिक पदार्थ। तो क्या हो जाएगा, आनुवंशिक पदार्थ। और 4 नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप याद रखना, 4 नंबर हो जाएगा आनुवंशिक पदार्थ। और आनुवंशिक पदार्थ में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आनुवंशिक पदार्थ में हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल एक आनुवंशिक पदार्थ है जो क्या करता है दोस्तों, आनुवंशिक गुण है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरण करता है या ट्रांसफर करता है। कौन करता है दोस्तों, आप याद रखना, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है, तो आप याद रखना 2 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है दोस्तों, तो आप याद रखना, 1 नंबर हो जाएगा डीएनए और दूसरा हो जाएगा आरएनए। ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल है, ये दोनों आनुवंशिक पदार्थ है। ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। यह है दोस्तों पोषक पदार्थ का छोटा सा परिचय है, ये शुरुआत है, यहाँ से आपको शुरुआत बताई, ठीक है। फिर देखो दोस्तों कल वाला जो चैप्टर कार्बोहाइड्रेट, फिर आगे वसा, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर लवण, ठीक है। और न्यूक्लिक अम्ल तो मैंने आपको बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रोचक तथ्य है, यहाँ से बहुत आपको मैं रोचक जानकारी बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ से आपको याद रखना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। अच्छा मैटर है, अच्छा अपना सिस्टम है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन खुद आपको समझना है, खुद क्वेश्चन आपको उठाना है। वैसे तो मैंने आपको लगभग आपको बता दिया कि आपको ये जैसा दिख रहा है कि सर ये तो परिचय सल से यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है गुरु पोषक कौन कौन से हैं, लघु पोषक कौन कौन से हैं, अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, ठीक है। अपने शरीर का जैविक ईंधन किसे कहते हैं, अपने शरीर का सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, ठीक है। अपने शरीर की वृद्धि और मरम्मत कौन करता है, ठीक है। और अपने शरीर की उपापचयी क्रियाओं में कौन सहायक होता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप याद रखना, ये एक छोटा सा मैंने आपको परिचय बताया है। और कल वाला अपन दोस्तों ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।